खतरनाक मिशन पर निकला हुआ जासूस परशुराम चारों तरफ दुश्मनों के जाल से घिर चुका है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या शिव प्रसाद अपने परिवार को बचा पाएगा या उसकी दोहरी जिंदगी ही सब कुछ बर्बाद कर देगी। जी हाँ, मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में कहानी की शुरुआत होती है जब शिव प्रसाद को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह देखता है कि बब्बर दूर से उस पर नजर रख रहा है। शिव प्रसाद तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन बब्बर बड़ी चालाकी से वहां से भाग निकलता है। इससे शिव प्रसाद को यकीन हो जाता है कि बब्बर जरूर मल्हार के गैंग से जुड़ा हुआ है और उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश चल रही है। उधर बलराम शिव प्रसाद को फोन करके बताते हैं कि डोडो नाम का आदमी उससे मिलने के लिए तैयार हो गया है। शिव प्रसाद समझ जाता है कि अब सच सामने आने का समय आ गया है, क्योंकि डोडो ही उस गैंग के कई राज जानता है। इसी बीच दूसरी तरफ घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। आयुषी अपने पिता मनीष से पूछती है कि शिव प्रसाद ने मल्हार के साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों किया। तब मनीष उसे समझाते हैं कि मल्हार की सोच बहुत छोटी है और वह सिर्फ पैसे और स्टेटस को देखता है। मनीष को पूरा भरोसा है कि शालिनी इस शादी में जरूर आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मल्हार को शिव प्रसाद पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि शिव प्रसाद कोई साधारण इंश्योरेंस कंपनी का कर्मचारी नहीं है। वहीं मनीष यह समझ जाते हैं कि शिव प्रसाद का उस मामले से कोई लेना देना नहीं है और शालिनी कोर्ट में कबीर के खिलाफ कोई बयान नहीं देगी। दूसरी तरफ संकल्प डर के साए में जी रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि परशुराम किसी भी समय उसकी पूरी प्लानिंग को बर्बाद कर सकता है। लेकिन शिव प्रसाद साफ कह देता है कि चाहे उसकी नौकरी ही क्यों न चली जाए, वह सच का पता लगाकर ही रहेगा। इसी बीच शिव प्रसाद की बेटी पीहू उसे फोन करती है। वह बताती है कि स्कूल के यूनिट टेस्ट में उसके कम नंबर आए हैं और टीचर उसके माता पिता से मिलना चाहती है। शिव प्रसाद उसे समझाता है कि कम नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेहनत करते रहना चाहिए और आगे अच्छे नंबर लाने चाहिए। बलराम यह देखकर हैरान रह जाता है कि एक तरफ शिव प्रसाद एक खतरनाक मिशन पर लगा हुआ है और दूसरी तरफ एक सामान्य पिता की तरह अपनी बेटी को समझा भी रहा है। उधर शादी की बात को लेकर घर में बड़ा विवाद शुरू हो जाता है। भूमिका मनीष से कहती है कि कबीर एक अपराधी है और उसकी शादी आराध्या से नहीं होनी चाहिए। लेकिन मनीष साफ कह देते हैं कि कबीर के पिता के साथ उनका बहुत बड़ा बिजनेस डील चल रहा है और वह इस शादी को रोक नहीं सकते। भूमिका नर्मदा से कहती है कि अगर यह शादी हो गई तो आराध्या की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आराध्या साफ कह देती है कि वह कबीर से प्यार करती है और किसी की भी बात नहीं मानेगी। इसी बीच कबीर वहां आ जाता है और सबके सामने इमोशनल ड्रामा शुरू कर देता है ताकि वह आराध्या का भरोसा जीत सके। लेकिन संकल्प को कबीर की यह चालाकी समझ आ जाती है और उसे शक हो जाता है कि कबीर जरूर कोई बड़ा खेल खेल रहा है। उधर शालिनी को जब पता चलता है कि पीहू के नंबर कम आए हैं तो वह उसे डांटने लगती है। लेकिन शिव प्रसाद अपनी बेटी का बचाव करते हुए कहते हैं कि बच्चों से ही गलतियां होती हैं। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब संकल्प चिंटू से पूछता है कि क्या उसने परशुराम को देखा है। चिंटू सच बताना चाहता है, लेकिन उसने अपने पापा से वादा किया है कि वह किसी को सच नहीं बताएगा। इसलिए वह संकल्प के सामने झूठ बोल देता है। अब शिव प्रसाद यानी परशुराम अपने दुश्मनों के बहुत करीब पहुंच चुका है, लेकिन दुश्मन भी उसके खिलाफ नई नई साजिशें रच रहे हैं। देखना मत भूलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का अपकमिंग एपिसोड, जहां साजिशों का महासंग्राम देखने को मिलेगा। टेलीविजन से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।